डूबे हुए जहाज का श्राप। एक डरावनी हॉरर स्टोरी घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। वहां एक रहस्यमयी समुद्र था। लोग उसे काला समंदर कहते थे। कहा जाता था कि कई 100 साल पहले उस समुद्र में डाकुओं का एक विशाल जहाज डूब गया था। उस जहाज में सोना, हीरे और अनगिनत खजाना था। लेकिन जो भी उस खजाने को लेने गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले कहते थे, वो खजाना नहीं, मौत है। लेकिन शहर के 4 दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। आरव, विवान, कबीर और समीर, चारों को रोमांच पसंद था। एक दिन उन्हें इंटरनेट पर एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे में उसी डूबे जहाज का रास्ता बना हुआ था। पहले तो उन्हें लगा यह मजाक है, लेकिन जब उन्होंने नक्शे पर बनी जगह को असली लोकेशन से मिलाया तो उनके होश उड़ गए। वह जगह सच में मौजूद थी। कुछ दिनों बाद चारों कैमरा, टॉर्च और खाने का सामान लेकर उस जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा। पेड़ों के बीच अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। रात होते होते वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र बिल्कुल काला था और उसकी लहरें किसी इंसान की चीख जैसी आवाज निकाल रही थीं। समीर ने डरते हुए कहा, यार, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव लालच में अंधा हो चुका था। इतना खजाना मिलेगा कि जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने एक पुरानी नाव निकाली और समुद्र के बीच जाने लगे। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे चारों को अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। कभी पानी के अंदर किसी औरत का चेहरा, तो कभी दूर खड़ा कोई काला साया। अचानक धड़ाम, नाव किसी चीज से टकराई। उन्होंने नीचे देखा। एक टूटा हुआ विशाल जहाज पानी के अंदर दिखाई दे रहा था। वही डाकुओं का जहाज। चारों धीरे धीरे जहाज के अंदर उतरे। अंदर हर तरफ जंग लगी तलवारें, कंकाल और टूटी हुई लकड़ियां थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जहाज के अंदर अब भी मोमबत्तियां जल रही थीं, मानो कोई अभी भी वहां रहता हो। कबीर डर गया, यहां कोई है। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, खजाना, छोड़कर जाओ। चारों तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक जहाज का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, अब चारों अंदर फंस चुके थे। आरव बोला, डरो मत, खजाना ढूंढो। वे नीचे वाले हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल कमरा था, जिसके बीचों बीच सोने से भरे संदूक पड़े थे। चारों की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी उनके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। धीरे धीरे अंधेरे से एक डरावना आदमी बाहर आया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा सड़ा हुआ और शरीर पर पुराने डाकुओं वाले कपड़े। वह उसी जहाज का कप्तान था। उसने भारी आवाज में कहा, यह खजाना शापित है। समीर डरकर भागने लगा, लेकिन तभी जमीन से काले हाथ निकले और उसे नीचे खींच लिया। उसकी चीख पूरे जहाज में गूंज उठी, बचाओ, पेशाब। कुछ ही सेकंड में समीर गायब हो चुका था। अब 3 दोस्त बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन आरव अब भी सोना बैग में भर रहा था। तभी जहाज हिलने लगा। चारों तरफ से पानी अंदर आने लगा। विवान चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। तीनों ऊपर की तरफ भागे, लेकिन जहाज का रास्ता बदल चुका था। जहां से आए थे वहां अब सिर्फ अंधेरा था। अचानक कबीर रुक गया। उसने सामने देखा, दर्जनों मरे हुए डाकू दीवारों से बाहर निकल रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर आधा सड़ा हुआ। कबीर चीख पड़ा। अगले ही पल वे आत्माएं उस पर टूट पड़ी। आरव और विवान भागते रहे। भागते भागते वे कप्तान के कमरे में पहुंच गए। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। विवान ने जल्दी से पढ़ा, जिस दिन यह खजाना समुद्र में वापस जाएगा, उसी दिन हमारी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। इतना पढ़ते ही कप्तान की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसने कहा, लालच ने हमें राक्षस बना दिया। अब तुम भी यही गलती कर रहे हो। तभी आरव ने सोने का बैग और कसकर पकड़ लिया। मैं यह खजाना नहीं छोड़ूंगा। अचानक उसका शरीर काला पड़ने लगा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। वह जोर जोर से चीखने लगा, मानो कोई आत्मा उसके अंदर घुस चुकी हो। विवान समझ चुका था, यह खजाना किसी इंसान के लिए नहीं था। उसने पूरा संदूक उठाया और समुद्र में फेंक दिया।
जैसे ही खजाना पानी में गिरा, पूरा जहाज जोर जोर से कांपने लगा। चारों तरफ भयानक चीखें गूंजने लगीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। डाकुओं की आत्माएं धीरे धीरे धुएं में बदलने लगीं। कप्तान की आत्मा मुस्कुराई। आखिरकार हमें मुक्ति मिल गई। कुछ ही सेकंड बाद पूरा जहाज समुद्र के अंदर डूबने लगा। विमान किसी तरह तैरकर बाहर निकला। सुबह गांव वालों ने उसे समुद्र किनारे बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद विवान ने टीवी पर खबर देखी। काले समंदर के पास जाने वाले 3 युवक रहस्यमयी तरीके से लापता। विवान डर गया। उस रात जब वह सो रहा था, उसे कमरे में पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। उसने धीरे से आंखें खोली और उसके सामने वही डाकू कप्तान खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कप्तान धीरे से बोला, खजाना तो डूब गया, लेकिन श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई और फिर विवान की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उस रात के बाद विवान भी कभी दिखाई नहीं दिया। कहा जाता है आज भी उस जंगल के बीचों बीच काले समुद्र से रात को चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी उस खजाने को खोजने जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी केवल मनोरंजन और डरावने अनुभव के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। कृपया किसी भी खतरनाक जगह, समुद्र या सुनसान स्थान पर बिना सुरक्षा और अनुमति के जाने की कोशिश न करें। छोटे बच्चे यह वीडियो अपने माता पिता की अनुमति से ही देखें। अगर आपको ऐसी हॉरर और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर